भजन संहिता 128 आपने कई मर्तबा इसको सुना है, पढ़ा है। आज की शाम भी हम इसको पढ़ेंगे आपके समक्ष, जहां वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाए के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। खुदा बाप के जीवित कलाम को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन है। तो आइए इस वक्त में अपने परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे और कुछ गीतों के मार्फत उसकी महिमा करेंगे। इस प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इस प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हम सब जन इस वक्त में जब पवित्र वचन की ओर बढ़ रहे हैं, आइए खुदावंद की हुजूरी का एहसास करेंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु यीशु। हर
हर पल तेरे ही संग हो यीशु, हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी, तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्यारे प्रभु, सच में हम इस वक्त में आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। मेरे प्रभु, हम इस वक्त में अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं मेरे प्रभु आपके पवित्र लोगों के लिए जो आज इस शाम में इस इबादत का हिस्सा ठहरे हैं। प्रभु, हर एक जीवन पर आपकी अनॉइंटिंग बनी रहने पाए, आपकी अपार बरकतें रहने पाएँ, और आज की शाम जब हम पवित्र वचन से रूबरू होने पर हैं, आपकी असीम कृपा हमारे जीवन पर बनी रहने पाए। हम हर एक सुनने वाले कान को ब्लेस करते हैं, हर एक ग्रहण करने वाले हृदय को आपके समक्ष रखते हैं और दुआ करते हैं प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं वरन हमेशा की मानिंद तेरी रूह मुझ में होकर तेरे लोगों से बातचीत करने पाए। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। और अभी हम इस वक्त में जब हम पवित्र वचन से रूबरू हो रहे हैं, मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर आप सबके जीवन में आपको आज की शाम में बरकत इनायत फरमाए और आप निरंतर अपने परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने पाएं। आज जैसा मैंने और आपने पवित्र वचन में पढ़ा और आपने कई मर्तबा उस पवित्र वचन को अपने घरों में रहकर खादिमों के मार्फत जब जब आपको मौका मिला है आपने भी उस पवित्र वचन को पढ़ा है और वो वचन हमारे जीवन में हमें अपार आशीष और बरकतों से परिपूर्ण करता है और हम सब ने इस वचन के मार्फत बहुत ब्लेसिंग्स को प्राप्त किया है। और वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 128वां अध्याय और उसके पहले पद के अंदर कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। आज इस वक्त में हम अगर भय की बात करें तो आज हमें कोरोना का भय है, दुनिया की समस्याओं का भय है, लेकिन यकीन मानिएगा कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर हम अपने परमेश्वर का भय मानते हैं तो ध्यान रखिएगा दुनिया की कोई भी ताकत आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। और परमेश्वर का भय किसी को डराकर नहीं मनाया जाता है, किसी को समस्याओं के विषय में बताकर नहीं बताया जाता है, वरन परमेश्वर का भय जो है वो इंसान के अंदर से पैदा होता है और उसका भय जो है वो बहुत अद्भुत है। भय ये कि जब मैं और आप गलत करें तो हमें एहसास हो कि नहीं हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। भय वो जब हम कोई गलत पदार्थ अपने जीवन में लें या कोई नशा या किसी भी तरीके की कोई ऐसे काम करें तो हमें एहसास हो कि नहीं हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। और यकीन मानिएगा जिस समय पर आपको इस बात का एहसास होना शुरू हो जाए कि आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके जीवन में गुनाह का लेवल बहुत नीचे आ जाएगा और आपको एहसास रहेगा हर बात को कि आपका परमेश्वर निरंतर अपनी दृष्टि आप पर लगाए रहता है। और ये सच है, हम लोग दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। और हम सब ने इस बात को बेहतर तरीके से जाना है कि परमेश्वर जो है वो निरंतर मुझे और आपको देखता रहता है,
उसकी निगाहें मेरे और आपके जीवन पर बनी रहती हैं। इसलिए वचन में मैंने और आपने अभी पढ़ा कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आज अगर हम बात करें मार्गों की, तो उसका मार्ग जो है हम सब जानते हैं कि अच्छाई की राह पर चलना, अपने जीवन से किसी को हताश ना करना, अपने जीवन से हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहना, कोई अगर समस्या में है तो उसकी सुधि लेना, कोई दिक्कत में है तो उसको देखना, कोई बीमारी और दुर्बलता में है तो उसके पास जाकर उसके लिए प्रार्थना करना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर की शिक्षाओं के रूप में मेरे और आपके जीवन के अंदर मुझे और आपको मिलती हैं। और यकीन मानिएगा कि जब आप किसी के लिए तत्पर होते हैं तब आपका परमेश्वर आपके जीवन में आपके साथ रहकर बड़ी बरकतें आपको देता है, आपको संभालता है। और वचन में हमने पढ़ा दूसरे पद के अंदर, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी कमाई को कई बार कमाते तो हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो कि बहुत सारा रुपया पैसा कमाने में इतने ज्यादा बिजी हैं कि कैसे ना कैसे करके क्या कमा लें, क्या कर लें। उन्हें मालूम है कि खा वो उतना ही पाएंगे जितना उनके पेट में आएगा, लेकिन फिर भी उसके बाद कोशिश ये रहती है कि शायद मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर कर जाऊं, उनके लिए बैलेंस जोड़ जाऊं, बैंक बैलेंस मजबूत कर जाऊं। लेकिन यकीन मानिएगा सबसे खूबसूरत प्रार्थना यह है जो लिखी हुई है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। ये परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि इंसान कमाए और उसके बाद अगर वो खाना पाए तो सब कुछ व्यर्थ है। मैंने ऐसे कई लोगों को अपनी लाइफ में देखा है जिनके पास बहुत सारा रुपया है, बहुत पैसा है, लेकिन बीमारी और दुर्बलता के कारण वो खा नहीं सकते। अगर शुगर है तो मीठा नहीं खा सकते, अगर बीपी ज़्यादा तेज़ है तो हम लोग नमकीन नहीं खा सकते, और बहुत सी दिक्कतें समस्याएं लाइफ में लगी रहती हैं, डिजीज़ की मार्फत लगी रहती हैं। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर में बने रहना मेरे और आपके लिए लाभदायक होता है। और वचन में साफ लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और आज इस वक्त में जब मैं और आप भलाई की राह पर बढ़ रहे हैं तो ध्यान करिएगा, मेरे और आपके जीवन में भला तब होगा जब मैं और आप हर बात में पहला स्थान अपने परमेश्वर को देंगे, हर बात में हम लोग पहली उपयोगिता अपने परमेश्वर को देंगे। मुझे बड़ी अच्छी कहानी याद आ रही है इस वक्त में, जो कि मैंने और आपने कई मर्तबा सुनी है कि एक बार एक लेडी होती है जो अपने जीवन में बड़ी हताश थी, बड़ी परेशान थी। परेशान इस बात से थी कि जो उसकी सौत थी वो उसको चिढ़ाया करती थी। और इन दोनों का नाम आप अच्छे से समझ गए होंगे, इनका नाम हन्ना और पनन्ना है। अगर हन्ना की बात करें तो हन्ना परमेश्वर का भय मानने वाली लेडी थी, अपने पति को प्रेम करने वाली लेडी थी, लेकिन जो उसकी सौत थी वो उसको चिढ़ाया करती थी क्योंकि हन्ना के पास में कोई बच्चा नहीं था। और एक दिन क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा ये बात बुरी लगी और वो परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर के भवन में जाकर जोर जोर से रोने लगी, अपने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने लगी। यहाँ तक कि वो जब प्रार्थना कर रही थी, जब वो दुआ मांग रही थी, तो उसके शब्द भी पता नहीं लग रहे थे कि वो क्या मांग रही है। तब जो उस जगह पर याजक थे, एली थे, उन्होंने उससे कहा कि तू क्यों ऐसी बातें कर रही है, क्या तू नशे में है? उसने कहा, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, तेरी दासी नशे में नहीं वरन इतने दुख में है कि आज मेरे पास शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं अपने परमेश्वर से कैसे उन चीजों को रखूं। तब उस वक्त में उस एली ने उससे कहा, एक बात ध्यान रख कि तेरी प्रार्थनाओं को तेरे परमेश्वर ने सुना है। आज मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनने वाला कोई हो ना हो, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर में और आपके साथ है। और बताते हैं कि उस वक्त में उन्होंने कहा कि तेरी प्रार्थना को तेरे परमेश्वर ने सुन लिया है और अगले साल तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। उसने कहा, अगर ऐसा परमेश्वर की ओर से है तो मैं वादा करती हूं कि अगर मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ तो जब उसका दूध छुड़ाऊंगी तो दूध छुड़ाने के बाद उसको मैं परमेश्वर के भवन के लिए अर्पण कर दूंगी, परमेश्वर के भवन के लिए दे दूंगी। और ऐसा उसने अपने परमेश्वर के आगे प्रतिज्ञा करी। और देखिए, परमेश्वर वो है जो प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, परमेश्वर वो है जो मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करता है। और कुछ ऐसा हुआ कि अगले साल खुदावंद ने उसको एक बेटे से नवाजा, और उस बेटे से जब उसको नवाजा, बताते हैं कि उसकी परवरिश जब वो कर रही थी, यकीन मानिएगा कि ऐसे हालातों में जब आपके पास में औलाद नहीं है, आप सताए हुए हैं, आप दुनिया की बातों को सह रहे हैं, उस वक्त में परमेश्वर ने आपको औलाद दी। उस औलाद से इतना प्रेम था हन्ना को जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन बताते हैं कि वक्त आया
एक समय ऐसा आया कि जब इस बेटे को, जिसको उसने पैदा किया, उसका नाम हम सब जानते हैं, उसका नाम शमूएल है। और शमूएल का जब दूध छूटा तो बताते हैं कि वो उसको परमेश्वर के आराधनालय में लाई, और जिस एली के सामने वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रही थी, उस एली के समक्ष वो अपने उस बेटे को लेकर आती है और कहती है, मैंने परमेश्वर से इस बेटे को प्राप्त किया और अब मैं ये परमेश्वर की सेवा के लिए दे देती हूं। और बताते हैं उसने उस अपने इकलौते बेटे को अपने परमेश्वर की सेवा के लिए, उस आराधनालय की सेवा के लिए दे दिया। और उस आराधनालय की सेवा के लिए जब शमूएल को दिया, शमूएल छोटा बालक था, ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन बताते हैं कि वो उस समय पर भी अपने परमेश्वर का भय मानता था और लगातार अपने परमेश्वर को नाम को लिया करता था। डे बाय डे उसकी परवरिश होती गई, वो बढ़ता चला गया। और कलाम में अगर हम देखें तो, अगर उस समय की बातचीत करें तो वचन बड़ा दुर्लभ था, बड़ा आसानी से मिला नहीं करता था। परमेश्वर भी बड़ा कम बात किया करता था लोगों से। और उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने शमूएल से बातचीत करी और शमूएल को एक रात एक आवाज आई, शमूएल शमूएल। शमूएल उठा, उन्होंने सोचा शायद एली मुझको बुला रहा है। वो जाता है एली के पास, एली से कहता है कि क्या गुरु आपने मुझको बुलाया? उसने कहा नहीं, मैंने तुझको नहीं बुलाया, जाके लेट जा। वो जाता है, दोबारा से लेट जाता है। लेटने के बाद उसको दोबारा आवाज आती है, शमूएल शमूएल। वे दोबारा उठता है, फिर से एली के पास जाता है और उन्होंने कहा, एली क्या तुमने मुझको आवाज दी? उसने कहा नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं दी। वो दोबारा जाके फिर लेट जाता है। इस बार तिबारा उसको आवाज आती है, और जब तिबारा आवाज आती है, वो दोबारा जब तिबारा शमूएल के पास आता है, तो शमूएल जब इस वक्त में एली के पास जब आता है तो एली उससे कहता है कि अब किससे जब आवाज आए तो कहना, हाँ तेरा दास सुनता है। और बताते हैं वो जाकर लेट गया शमूएल, और उसके बाद फिर एक आवाज आई, शमूएल शमूएल। तो इस वक्त में जैसे ही आवाज आई उसने कहा, हाँ बोल, तेरा दास सुनता है। और बताते हैं कि परमेश्वर ने उस रात उस बच्चे से बातचीत करी। या आज मेरे और आपके जीवन में जरूरी नहीं है कि मैं और आप बहुत ज्यादा जो हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, या बहुत ज्यादा कलाम की नॉलेज है, या दुनियावी बहुत सा ज्ञान मेरे और आपके पास में है, तभी मेरे और आपसे परमेश्वर बातचीत करेगा। नहीं, परमेश्वर जो है वो हृदय की सच्चाई देखकर बातचीत करता है। परमेश्वर जो है वो आपकी एजुकेशन देखकर बातचीत नहीं करता, आपको ये चेक करके बातचीत करता है कि आप परमेश्वर में कितने खरे हैं। और बताते हैं कि वो बच्चा जो था, जो परमेश्वर के भवन में बढ़ रहा था, उससे परमेश्वर ने बातचीत करी, और परमेश्वर ने बातचीत के दौरान उसको बहुत सारी बातें बताई। उसने बताया, उसने एली के बेटों के लिए भी बताया, एली के बेटे जो कि अपने जीवन में वो गलत कार्य कर रहे थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते थे, वो सारी हरकतें करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती थी। और परमेश्वर ने प्रकट कर दिया था कि आने वाले वक्त में एली के दोनों बेटे खत्म हो जाएंगे। और इस बात का जब सुबह सुबह सारी बातें होने के बाद में जब एली शमूएल के पास गया, और शमूएल के पास जब वो जाता है तो उसको उठाता है, उठाने के बाद उससे कहता है, मुझे झट बता कि कल रात परमेश्वर ने तुझे क्या बताया है। इस वक्त में शमूएल घबरा रहा था कि अगर मैं बताऊंगा कि जो जो चीजें चल रही हैं उसके खिलाफ परमेश्वर जो है वो तुम्हारे खिलाफ मोर्चा लेने वाला है, तुम्हें सारी चीजों का बदला देना पड़ेगा, बहुत सी दिक्कतें समस्याएं तुम्हारे जीवन में आएंगी, सारी बातों को लेकर शमूएल सोच रहा है कि अगर बताऊंगा तो ऐसा ना हो एली मुझ पर भड़क उठे। लेकिन एली ने एक बात कही कि देख, परमेश्वर ने जो जो कुछ तुझसे कहा है उसको स्पष्ट मुझको बता, क्योंकि अगर तू बताएगा तो तेरी कोई भी जान का जोखिम नहीं होगा, लेकिन अगर ना बताए तो हम समस्या में पड़ जाएंगे। उस वक्त में शमूएल ने जो जो बात उसके जीवन से परमेश्वर ने कही थी, जो जो चीजें ठहराई थी कि क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, सब बातें बताई। और बताने के बाद उस वक्त में एली घुटनों पर आया और परमेश्वर से दुहाई लगाने लगा, प्रार्थना करने लगा। लेकिन उसके बेटों का पाप परमेश्वर की दृष्टि में इतना बढ़ चुका था कि उसको बचाने वाला कोई नहीं था। आज इस वक्त में जब मेरे और आपके जीवन के अंदर, जब मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको बचाने पर है, जब मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको बरकत देने पर है, जब निरंतर मुझे और आपको थामने वाला मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है, तो मुझे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको किसी भी बात में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है, मेरे और आपकी सुधि लेने के लिए तैयार है। और बताते हैं कि जब शमूएल इन सब बातों में
परमेश्वर के लिए वफादार रहा, परमेश्वर में बना रहा, तो परमेश्वर ने आने वाले वक्त में उसके जीवन में बड़े काम किए। लेकिन एक चीज मैंने इस बात को मद्देनजर देखी, नोटिस किया कि उस वक्त में भी एक बात थी कि उस वक्त में भी परमेश्वर की प्रेजेंस थी, परमेश्वर का आराधनालय भी मौजूद था, क्योंकि एली और शमूएल दोनों उस जगह पर सेवा किया करते थे। और अगर बातचीत करें कि उस जगह पर रहने वाले लोगों की और आने वाले लोगों की, आने वाले लोग भी थे, लेकिन सच्ची बात यह है कि लोग किस तरीके से परमेश्वर को धन्यवाद देना ये भूल चुके थे। आज भी वैसा ही समय मेरे और आपके जीवन के अंदर है, जब आज आराधनालय तो बहुत सारे हैं, आज परमेश्वर की इबादतगाह तो बहुत जगहों पर है, लेकिन आज वहां इबादत करने वाले नहीं हैं। आज बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े चर्चेस के अंदर सिर्फ बुजुर्ग मौजूद होते हैं। हम लोग बहुत खुशनसीब लोग हैं कि हम मसीही लोग, जो कि भारतीय मसीही लोग हैं, आज हमारे चर्चेस में बहुत सारे लोग आते हैं, जवान, मैक्सिमम जवान आते हैं। हमें खुशी होती है कि हमारा चर्च जवानों से भरा रहता है, लेकिन ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर जवान चर्च जाना पसंद नहीं करते हैं, जहां पर परमेश्वर की आराधना करना पसंद नहीं करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये परमेश्वर का प्रकोप है जो इस वक्त में उन जगहों पर हुआ, और उन लोगों के जीवन में समस्या आई जो कि हमें लगता था कि इनको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ये लोग बहुत मजबूत हैं, इन लोगों की बातचीत करें तो ये साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में मजबूत हैं। इनकी बात अगर हम अपने विचारों में भी सोचे तो हमसे करीबन 60 साल 70 साल आगे की सोच रखने वाले लोग हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर जब परमेश्वर खिलाफ होता है ना, तो कोई बचाने वाला पैदा नहीं होता है। जब परमेश्वर मेरे और आपके विरुद्ध हो जाता है तो मुझे और आपको बचाने वाला कोई नहीं होता है, और बुद्धि फिर जाती है, मस्तिष्क काम नहीं करता है। और ऐसा हुआ जो मैंने और आपने गुजरे दिनों में देखा कि आज लाशों के ढेर लगे हुए हैं, आज जगह जगह पर आज बहुत सारी समस्याएं, दिक्कतें हैं। आज भारत देश में भी दिक्कत है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से और देशों के अंदर है। आज बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने घुटनों पर आकर अपने देश के लिए प्रार्थना करने पाएं। हम लोग और आप लोग शमूएल की तरह परमेश्वर में वफादार हो जाएं। बड़ी खूबसूरत बात शमूएल की एक और लगती है, आपसे शेयर करूं कि अगर शमूएल की बातचीत करें तो उस वक्त में एली के बेटों की बातचीत करें तो एली के बेटे लुच्चे थे और बहुत गलत हरकतें किया करते थे। और ऐसी जगह पर जहां पर 2 जवान लड़के गलत कर रहे हैं, एक बच्चे को बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि उस बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसको केयर करने वाला ऐसा खास इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी माँ उसको परमेश्वर के आराधनालय में छोड़ चुकी है। इस समय पर एली ही उसे देखता है, एली के बेटों को वो देखता है, और एली के बेटों को देखता है तो उनको देखकर उसको दुख भी होता होगा कि ये गलत काम करते हैं। लेकिन इंसान आज गलत कामों की तरफ पहले अपने कदम को उठाता है, और हो सकता था कि शमूएल जो था एली के बेटों की तरह हो जाता, लेकिन पता है शमूएल ने उन बेटों की तरह नहीं हुआ। शमूएल ने अपने आप को उनमें नहीं ढाला। शमूएल उनको गलत देखता था, लेकिन उनकी गलत चीजों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और यही कारण ठहरा कि परमेश्वर ने आने वाले वक्त में शमूएल को बरकत दी, शमूएल को आशीषित किया, उसको बढ़ाया। और अगर हम देखें तो निरंतर परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, उसको बरकत दी, और उसकी वफादारिता आने वाले वक्त में उसके लिए उपयोगी ठहरी। और आने वाला वक्त उसके जीवन का कुछ ऐसा ठहरा कि आने वाले वक्त में राजा बनाने के लिए अगर किसी को बुलाया जाता था और अगर उसका अभिषेक करने की बातचीत होती थी तो शमूएल को बुलाया जाता था। हम सब जानते हैं कि जब शाऊल का अभिषेक हुआ तब शमूएल ने अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक हुआ तो वो शमूएल के मार्फत हुआ, क्योंकि शमूएल जो था वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति था, और उसने अपने बचपन, अपनी जवानी, अपनी बुजुर्गी अपने परमेश्वर के नाम में मुस्तैद करी, अपने परमेश्वर के नाम में बना रहा। आज मेरे और आपके जीवन में भी अवसर है, जब मेरे और आपके पास में मौका ये है कि आज मैं और आप चुन लें कि मुझे और आपको किसकी सेवा करनी है। या तो मैं और आप दुनिया की इन चीजों को देखकर अपने आप को खत्म कर लें, या आज चुन लें कि मैं तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लूंगा, उसके नाम को ही धन्य कहूंगा। और अगर आप खुदावंद में होकर मुस्तैद बने रहे, मजबूत बने रहे, तो वो दिन दूर नहीं है
कि कोई भी दुर्बलता, कोई भी समस्या आपके डेरे तक नहीं आने पाएगी। आपका परमेश्वर आपके साथ रहकर आपकी सुधि लेगा, आपको मुबारक करेगा और आपके जीवन में कोई भी दिक्कत गालिब ना होगी। तो खुदा के लोगों, खुदा आपको आशीषित करे, आपको बरकत दे। और जिस अध्याय से हमने शुरू किया था, वचन में लिखा हुआ है आगे के पदों में कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। शमूएल ने भय माना, बड़ी बरकतों को देखा। दाऊद ने भय माना, बड़ी बरकतों को देखा। कलाम में अगर देखें, जिसने खुदावंत का भय माना उसने बड़ी बरकतों को देखा। आज कलाम के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कोई भी जिंदा नहीं है सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर। लेकिन आज अगर जिंदा हैं तो यीशु मसीह के साथ मैं और आप जिंदा हैं। मौका आज मेरे और आपके पास में है। आज मुझे और आपको चुनना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज उस घुटनों की प्रार्थनाओं को खुदा जब आपसे चाहता है, आप अपने खुदावंद में बने रहिए। खुदा आप सबको आशीषित करे, आप सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान जिंदा आसमानी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अच्छे वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में हमें दिया कि हम आपके नाम को लेने पाए, आपके कलाम से प्रभु लोगों से बातचीत करने पाए। प्रभु दुआ करते हैं कलाम को सिर्फ सुनने वाले न ठहरे वरन अमल करके इस पे चलने वाले बनने पाए। मैं प्रभु एक एक शख्स को आपके समक्ष देता हूं। अगर किसी भी बात में प्रभु कमजोर हैं, हताश हैं, तो यीशु मसीह नासरी के नाम में परिपूर्ण हो जाएं, बरकतों को प्राप्त करें। प्रभु आपका अनुग्रह हर एक जीवन पर बना रहने पाए। सब कुछ आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।